हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज परमित पिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं सिलेंट्रेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। तो अभी तक अपन ने बात कर ली थी जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर जो आपके उनके कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में, साथ में जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, सिमेट्री है, सिलोम है, जो भी आपके सेगमेंटेशन है उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। इसके साथ साथ जो फाइलम पोरीफेरा है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। तो देखिए, जो सिलेंट्रेटा होते हैं वो बेसिकली होते कैसे हैं। तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, एक्वाटिक में भी मरीन होंगे। कैसे होंगे, मरीन, यानी कि जो आपका सलाइन वाटर है उसमें देखने को मिलते हैं। सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब है कि स्थानबद्ध होंगे, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं। इसके साथ कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग। तो ये एक जगह पर भी रहेंगे और कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का मतलब आपका फ्रीली क्या करते हैं, जो आपका एक्वाटिक इन्वायरमेंट है उसमें ये क्या करेंगे, वाटर में मूव कर सकते हैं। सिमेट्री की अगर बात की जाए तो इनमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री मिलती है इनमें, रेडियल सिमेट्री। द नेम निडेरिया। तो देखिए, इन सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहा जाता है, इनको निडेरिया क्यों कहा जाता है। तो द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, नीडोसाइट्स। क्या बोलते हैं जिन्हें अपन, नीडोसाइट। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। और साथ में क्या होता है इनमें, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, या जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। तो बेसिकली इन सेल्स में क्या होता है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी। और ये जो आपके नीडोसाइट्स है, ठीक है, जो आपकी नीडोसाइट्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये आप बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म के टेंटेकल्स पे या इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, एक नीडोब्लास्ट सेल का डायग्राम है। ये यहाँ पर जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया गया है वो किसका डायग्राम है, एक नीडोब्लास्ट का डायग्राम दिखाया गया है। इसके साथ नीडोब्लास्ट आर यूज्ड। अब देखिए, इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। तो बेसिकली इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है कि किसी भी प्रे को कैच करने के लिए, और साथ ही साथ डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम आते हैं, और साथ में इनकरेज में भी ये काम आते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब है कि इनके अंदर क्या होता है, एक्टोडर्म होती है और साथ में क्या होता है, एंडोडर्म होता है। क्या होता है, एंडोडर्म। तो इसमें एक्टोडर्म और क्या पाई जाती है, एंडोडर्म। और इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म के स्थान पर क्या मिलती है, मीजोग्लिया। क्या मिलती है यहाँ पर, मीजोग्लिया। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम या माउथ। तो बेसिकली इनके सेंटर में क्या मिलेगी अपन को, एक जो कैविटी है वो देखने को मिलती है जिसे अपन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा खुलती है, ये एक ऊपर माउथ होता है जिसे अपन हाइपोस्टोम भी बोलते हैं। तो हाइपोस्टोम जो होता है वो सिलेंट्रेस्ट में भी देखने को मिलता है। डाइजेशन जो इनका होगा वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। सम ऑफ द निडेरियंस कोरल हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो आपके निडेरियंस होते हैं जिसमें आपके कोरल्स आते हैं, तो कोरल्स जो हैं उनका स्केलेटन जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, दिस इज पोलिप एंड मेडुसा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा समझने की बातें हैं कि पोलिप एंड मेडुसा क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनकी दो स्टेज होती है, एक होती है पोलिप और एक होती है मेडुसा। तो जो पोलिप स्टेज होती है वो बेसिकली कैसी होती है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होती है। पोलिप स्टेज कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। जबकि जो आपके मेडुसा स्टेज होती है वो कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है। कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है। और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके शीर्ष भाग पर क्या पाए जाएंगे, टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ पे टेंटेकल्स देखने को मिलेंगे। और इनके क्या होंगे, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपको टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं।
अब याद रखना जो आपका इनकी मेडूसा स्टेज होती है, जो इनकी क्या होती है, मेडूसा स्टेज होती है, ये कैसी होती है, मूवेबल होती है। कैसी होती है, मूवेबल। जबकि ये जो आपकी इनकी पोलिप स्टेज है वो कैसी होती है, सिसाइल होती है। कैसी होती है, सिसाइल होती है, यानी एक जगह पे ही रहे। अगर बात करें तो पोलिप स्टेज जो है वो किस में देखने को मिलती है, तो याद रख लेना पोलिप जो स्टेज होती है वो आपको देखने को मिलती है हाइड्रा में और साथ ही साथ एडमाशिया में। तो इनके अंदर आपको पोलिप स्टेज मिलेगी और मेडूसा जो मिलती है वो आपको मिलती है ओरेलिया में। किसमें मिलती है, ओरेलिया, यानी कि जेलीफिश। जेलीफिश। तो इनके अंदर क्या मिलता है आपको, जो मेडूसा स्टेज है वो मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस में क्या होता है कि जो पोलिप होता है वो तो क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, मेडूसा बनाता है। और मेडूसा जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, पोलिप बनाएगा। तो पोलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडूसा बनाता है और मेडूसा जो होता है वो क्या बनाता है, पोलिप बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोलिप और मेडूसा दो स्टेज देखने को मिलती है। द फॉर्मर इज ए सिसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडमाशिया। तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली क्या होता है, जो आपका पोलिप एंड मेडूसा जो है दो स्टेज देखने को मिलती है, जिसमें पोलिप स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, सिसाइल होती है, यानी कि एक ही जगह रहेगी, और साथ ही साथ कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। तो पोलिप स्टेज किस में मिलती है, एग्जाम्पल याद रखना हाइड्रा और एडमशिया। देन इसके अलावा द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, यानी मेडूसा जो होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है और कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। और ये किस में देखने को मिलता है, ओरेलिया और जेलीफिश में देखने को मिलता है। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो जिसके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है उसके अंदर क्या होता है, जो पोलिप एंड मेडूसा जो होता है वो दोनों ही स्टेज प्रेजेंट होती है। पोलिप जो होगा वो एसेक्सुअली किसको प्रोड्यूस करेगा, मेडूसा को, और मेडूसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है, पोलिप का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल बोले तो कौन होगा, आपका ओबेलिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो पी फॉर फाइसेलिया। तो फाइसेलिया को अपन क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का युद्धपोत इसे बोला जाता है। एडमशिया को अपन क्या बोलते हैं, सी एनीमोन। तो याद रखना स्टूडेंट, ये जो आपके नेम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। पेनेट्यूला, पेनेट्यूला पेन, पेन से याद रखना सी पेन, क्या है ये, पेनेट्यूला सी पेन। गोरगोनिया, सी फैन, गोरगोनिया को अपन क्या बोलते हैं, सी फैन। मैंड्रीना, तो मैंड्रीना क्या होता है, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल के नाम से किसे जानते हैं अपन, मैंड्रीना को जानते हैं। ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है, ये तो है आपका बेसिकली मेडूसा स्टेज, और ये क्या है यहाँ पर, ये कौन सी स्टेज है, पोलिप। ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोस्टोम। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इनको अपन बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स। ये भी क्या है यहाँ पर, टेंटेकल्स। तो इसको अपन मेडूसा स्टेज बोलेंगे, इसको अपन पोलिप स्टेज बोलेंगे। देन अब आता है आपका टीनोफोरा। तो स्टूडेंट देखिए, टीनोफोरा जो है इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनको कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, सी वॉलनट। क्या बोलते हैं अपन इनको, सी वॉलनट या समुद्री अखरोट, या इनको क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, कॉम्ब जेली। ये एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं, मरीन। ज़्यादातर ये किस में देखने को मिलते हैं, मरीन वाटर में ही देखने को मिलते हैं। रेडियली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। इसका मतलब कि सेंटर से अगर अपन को काटना चाहे तो ये इस तरीके से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें भी क्या मिलेगा, एक्टोडर्म और मेसोडर्म मिलेगा। इसके साथ साथ क्या होता है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी जो होती है उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। अब देखिए भाई, इसकी बॉडी पे क्या होती है, ये कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलती है। क्या दिखती है यहाँ पर, ये कॉम्ब प्लेट्स जो होती है, ये 8 जो कॉम्ब प्लेट्स होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये कॉम्ब प्लेट्स आपकी सीलिएटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स जो होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, और ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, जो टीनोफोरा का मेंबर है, क्या है आपका, टीनोफोरा का जो मेंबर है वो बेसिकली किस
इसके अंदर जो मूविंग के लिए, यानी कि बेसिकली अपन को बोल सकते हैं कि लोकोमोशन के लिए क्या हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर सीलिएटेड जो कॉम्प्लेट्स होती है वो यहाँ पर क्या करती है, लोकोमोशन के लिए हेल्प करती है। डाइजेशन इनमें भी कैसा होगा, तो डाइजेशन बेटा इसमें भी कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इंट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है तो इसे अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो इसे अपन बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर आप लोग अमीबा जैसे जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनमें देख सकते हो। तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस इनका एक यूनिक फीचर है, याद रख लेना स्टूडेंट, नीट में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस किस में देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, यानी ये क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा, तो टीनोफोर्स के अंदर क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस मिलता है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये आपके लाइट को इमिट करते हैं। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, ठीक है, यानी कि जो ये आपके मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली सेक्सुअल मीन्स द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में बोले तो प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टीनोफोरा है वो भी कंप्लीट होता है। अगर यही आप लोग क्या कर लेते हो, जो भी आपके ये इनके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो भी आप लोग इनको क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अपन इसको इस तरीके समझे, लाइक टीनोफोरा जो है, टीनोफोरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप लोग इसको समझ सकते हो ऐसे। तो टीनोफोरा का सबसे पहला क्या होता है, बेसिकली इनको क्या कहा जाता है, सी वॉलनट, ऐसे कीवर्ड्स आप लोग उठाओगे, या इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलते हैं। अगर इनकी बात की जाए कि इनका हैबिट कैसा होगा, तो बेसिकली हैबिटेट कैसा होता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं। सिमेट्री की बात की जाए तो ये कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, कैसी होती है, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। सीलोम क्या इनमें प्रेजेंट होगी ना, सीलोम इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, सीलोम क्या होगी इनमें, एब्सेंट होगी। इसके अलावा अगर बात करें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्या मिलते हैं इनमें, टिश्यू देखने को मिलते हैं। बॉडी जो होता है, बॉडी पे क्या प्रेजेंट होती है, तो बॉडी पे कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है। इसके साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा इनमें, बायोल्यूमिनेसेंस का, लाइट इमिट करते हैं। कैसे होते हैं ये, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंटों को दिमाग में रख के आप लोग ये जो टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये टीनोफोरा जो था वो आपका कंप्लीट होता है।